हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि बैच कुकिंग क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जैक्टली जैसे कि नाम बता रहा है, व्हाट द नेम इम्प्लाइज कुकिंग इन लार्ज बैचेस। जब हम खाने को लार्ज बैचेस में बनाते हैं तो उसको हम लोग बैच कुकिंग कहते हैं। अब ये जो स्मॉल कुकिंग जो होती है, जो कम पोर्शन की कुकिंग होती है, उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। सो बैच कुकिंग is when a cook makes a lot of specific food at one time, then store it in the portion for later use, या फिर वो उस समय भी यूज़ कर सकता है। तो उसको, इस प्रोसेस को हम लोग बैच कुकिंग कहते हैं। अब बैच कुकिंग में क्या होता है, सपोज़ जो बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं या फिर जहाँ पे जो ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग बैच कुकिंग यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फूड मेड इन बैचेस इज़ फ्रोज़न, but it can also be refrigerated or keep in airtight containers for a short or long period of time depending upon how it is going to be used। तो जो लार्ज बैचेस होते हैं उसमें जब हम फूड कुक करते हैं तो ज़्यादातर वो फूड रेफ्रिजरेशन या फिर फ्रोज़न फॉर्म के लिए हम लोग रखते हैं, या फिर हम उसको इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो बैच कुकिंग का मैं आपको एक एग्जांपल अगर देता हूँ, तो जो भी हमारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो फूड आता है वो जहाँ से आता है वहाँ पे बैच कुकिंग का सहारा लिया जाता है उनको बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, तो वहाँ पे जैसे अगर आप एग्जांपल करें कि वहाँ पे जो फ्रेंच फ्राइज़ आ रही हैं, तो जो मैकडोनल्ड्स आउटलेट में फ्रेंच फ्राइज़ आती हैं उनको खाली वो लोग फ्राई करके सेल करते हैं, लेकिन जहाँ पे वो बनती हैं वहाँ पे उनको लार्ज स्केल में बनाया जाता है, बहुत सारे क्वांटिटी में बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें बैच कुकिंग का सहारा लेना पड़ता है कि बैच कुकिंग में क्या होती है, इतनी बल्क में हम लोग खाना कुक कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर ख़राब हो गया तो हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम उसको रैपिडली ठंडा कर देते हैं। उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है इस तरह के ऑपरेशंस में, उसको बोलते हैं ब्लास्ट चिलर। तो जब हम उसको ठंडा कर देते हैं देन वी पैक, हम उसको पैक कर देते हैं एंड वी सेल इट टू द आउटलेट्स। जो भी आउटलेट्स हैं या फिर आपने मार्केट में उसको सेल करना है या फिर जहाँ पे भी आपने उसको देना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी हमें ध्यान रखना होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। जैसे कोई चीज़ फ्रोज़न है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब हम उसको भेजेंगे ट्रक्स में वगैरह, तो उसका भी टेम्परेचर -18 में रहना चाहिए। अब हम करते क्यों है बैच कुकिंग, ये मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न फॉर बैच कुकिंग, बैच कुकिंग इज़ ऑफन मोस्ट अट्रैक्टिव बिकॉज इट सेव्स टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैच कुकिंग से क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है। अगर आप बहुत लार्ज स्केल में खाना बनाना चाहते हो तो हम बैच कुकिंग अगर करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा। नेक्स्ट, ईजी टू कुक फूड इन लार्ज स्केल, हम आसानी से बना सकते हैं बैच कुकिंग में। इट्स वेरी ईजी इन द लार्ज स्केल इफ़ यू आर कुकिंग इन द बैचेस, तो वन फूड एट अ टाइम, तो जल्दी से आप बना सकते हैं, तो उस पर टाइम आपका बच जाएगा और ईजी रहेगा आपके लिए उसको बनाना। हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी, येस वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, इट मेक्स ऑपरेशन ईजी। इतने लार्ज स्केल में खाना बनाना या कुछ और फूड है, आपने कुछ ब्लांच करना है या फ्रोज़न फूड बनाना है, तो जब इतने लार्ज स्केल में बनाते हैं तो इट मेक्स ऑपरेशन ईजी। इससे क्या होता है, इससे आपका ऑपरेशन ईजी हो जाता है। एंड हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी आपकी मेंटेन रहती है, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है। तो ये रीज़न्स हैं बैच कुकिंग के, क्यों हम बैच कुकिंग करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया होगा कि बैच कुकिंग होती क्या है। जैसे लार्ज स्केल में जब हम फूड बना रहे हैं तो वहाँ पे हम बैच कुकिंग सहारा लेते हैं ताकि जो खाना है वो बन सके और इजीली आप उसको स्टोर कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप उसको वहाँ पे भेज सकें जहाँ पे उसको सर्व किया जाना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।